नमस्कार मित्रों, हरिशंकर शर्मा की ओर से आज यात्रा के सेगमेंट में हम आपको ऐसी एक ऑफ बीट जगह पर ले जाएंगे जहां पर न तो कोई भीड़ भाड़ होगी और न ही किसी तरह की रेलम पेल और न ही जाम। देखा जाए तो गर्मी का मौसम आ गया है और हर कोई आदमी उत्तर भारत के हिल स्टेशनों की ओर रुख कर रहा है। चाहे नैनीताल हो, चाहे डलहौजी हो, धर्मशाला हो, मसूरी हो या उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा, सब जगह भीड़ भाड़ आपको देखने को मिल रही है। काठगोदाम और नैनीताल के बीच के 20 किलोमीटर में तो 8-8 किलोमीटर के जाम लगने की सूचना अभी से आ रही है। ऐसे में आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के लोग कहाँ जाएं, कौन से हिल स्टेशन की यात्रा करें जहाँ भीड़ भाड़ भी ना हो और सुकून के कुछ पल भी बिता सकें। तो एक ऐसे स्थान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो एकदम ऑफ बीट है और अलग हटके है, जो ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय नहीं है लेकिन है बहुत ही अच्छी जगह। ये जगह है जीभी मंडी, जो हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर है। मंडी वही है जहाँ से कंगना रनौत आती है, सांसद और हीरोइन वहीं की रहने वाली है। तो मंडी के पास में एक जीभी करके जगह है जो तीर्थन घाटी में स्थित है। यहाँ तीर्थन घाटी 10,800 फीट की ऊंचाई पर देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच बहुत ही मनोरम स्थान है। ट्रैकिंग के लिए तो यह स्वर्ग के रूप में माना जाता है। तीर्थन घाटी में सरोसर झील है। यहाँ के जिस झील का क्रिस्टल क्लियर पानी, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, आपका मन मोह लेगा। साथ ही यहाँ पर एक श्रृंगार ऋषि का आश्रम है, मंदिर है, जो आध्यात्म की दुनिया में एक अलग तरह का अनुभव देगा। आप यहाँ कुछ समय रुक करके अध्यात्म और मोक्ष के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही यह स्थान इतना सुंदर और अच्छा है कि यह एक हनीमून पॉइंट के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ जाने के लिए कोई ज़्यादा परेशानी का काम नहीं है। चंडीगढ़ आप किसी भी या तो हवाई मार्ग से चंडीगढ़ तक चले जाएं या रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ तक है, किसी भी मार्ग से आप वहाँ पहुँच जाइए। चंडीगढ़ से बस भी चलती है मंडी की और टैक्सी वगैरह भी चलती है। तो इनमें से जो भी साधन आपको उपयुक्त लगे उससे आप मंडी पहुँच जाएँ। और मंडी से फिर आपको जीभी के लिए अलग यात्रा करना होगी, या तो चंडीगढ़ से ही आप टैक्सी तय कर लें कि जीभी तक जाना है तो वो एक पूरा उसमें शामिल हो जाएगा। अन्यथा यदि आप बस से आते हैं तो मंडी उतरिए और मंडी से फिर एक नई अलग से बस या टैक्सी जैसा भी साधन मिले आप पहुंच जाइए वहाँ पर। जीभी ऐसी जगह है तीर्थन घाटी में। तीर्थन नदी बहती है यहाँ कल और बहुत ही सुंदर आकर्षक वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं जो आपका मन मोह लेते हैं। चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों की हरियाली और खूबसूरत जगह, मान लीजिए कि एक स्वर्ग से समान आपको अनुभव देगी। आप चाहें 1 दिन रुकें, 2 दिन रुकें, 3 दिन रुकें, आपका मन यहाँ से जाने को नहीं होगा। मार्ग आपको मैंने बता ही दिया है कि मंडी तक आप पहुँचे, चंडीगढ़ तक रेल से, और बाकी साधन रेल या हवाई मार्ग से चंडीगढ़ जाइए। चंडीगढ़ से टैक्सी या बस से आप मंडी, और मंडी से फिर जीबी में रुकने के लिए कई स्थान हैं। यहाँ रिसोर्ट हैं, होम स्टे हैं और होटल्स भी हैं। ये बात ज़रूर है कि एक जगह एक मतलब जैसे कोई शहर जैसी बसाहट नहीं है। अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियों में अलग अलग रिसोर्ट बने हुए हैं, तो आपको पहले से तय करके जाना होता है। यहाँ गाइड मिल जाते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ आपको सूटेबल रहेगा। मेरे विचार से तो आप यदि पहले से बुकिंग करके जाएंगे तो ज़्यादा आनंदित होंगे। तो कोई ज़्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं है और भीड़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं जो शौकीन हैं, ट्रैकिंग के शौकीन हैं, या जिनको हरी भरी वादियों में रहने का आनंद उठाना है। केवल इसलिए नहीं कि 10-12 डेस्टिनेशन एक साथ निपटा के चले आएँ वापस घूम घाम के, वो वाला काम नहीं है। आप यदि अपने काम से घबरा गए हैं या कुछ समय के लिए अवकाश लेकर के आनंद से रुकना चाहते हैं, वहाँ बैठ के पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, अपने मन की बात और मन से बात करना चाहते हैं, अपने प्रियजन के साथ जाना चाहते हैं, थोड़ा सा सुकून भरा और अकेलेपन में समय बिताना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी, जहाँ पर किसी तरह की हस्टल बस्टल नहीं है। आप बस आनंद उठाइए। कभी बारिश होती है, कभी बादल आपको छूकर निकलते हैं। खाने पीने की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हिमाचली खाना आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ ही पंजाब से टच है हिमाचल, तो हर तरह का वेज नॉन वेज खाना
होटलों में, होम स्टे में और रिसोर्ट में मिल जाता है। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से।